मैं मैं मोहम्मद मोहम्मद शकील शकील मधेपुरा मधेपुरा जिला जिला सिंगसौर सिंगसौर प्रखंड प्रखंड से से है। है। मेरा मेरा सवाल सवाल सर सर ये ये है है कि कि भूमि भूमि सुधार सुधार में में सर सर आपकी आपकी क्या क्या सोच सोच है? है? क्योंकि क्योंकि ज्यादातर ज्यादातर घटना घटना गाँव गाँव वगैरह वगैरह में में जमीन जमीन के के लेकर लेकर बहुत बहुत आपस आपस में में मारपीट मारपीट होते होते रहता रहता है। है। इसलिए इसलिए हमने हमने इससे इससे पहले भी पहले भी कहा कहा कि कि बिहार बिहार में में जो जो भूमि भूमि सुधार सुधार है है वो वो पिछले पिछले 75 75 साल साल में में लागू लागू नहीं नहीं किया किया गया। गया। पूरी पूरी जो जो राजस्व राजस्व की की व्यवस्था व्यवस्था है, है, जो जो गांव गाँव देहात देहात में में लोग लोग रहते रहते हैं, जानते जानते समझते समझते उनको उनको मालूम मालूम है है कि कि यहाँ यहाँ पर पर सीओ सीओ साहब के साथ दो तीन कर्मचारी और और कर्मचारी कर्मचारी के के साथ साथ हर गांव में फैला हुआ अटर्नी जिसको जिसको दलाल दलाल है, है, जो जो दलाल दलाल है, है, उसी उसी के के हाथ हाथ में में पूरी पूरी सरकार सरकार की की व्यवस्था व्यवस्था है। है। उसकी उसकी मर्जी मर्जी होगी होगी तो तो रजिस्टर रजिस्टर 2 टू में में आपका आपका नाम नाम रहेगा। रहेगा। नहीं नहीं मर्जी मर्जी रहेगी रहेगी तो तो आपकी आपकी जगह जगह आपके आपके भाई भाई का का नाम नाम डाल डाल देगा। देगा। नहीं नहीं होगा होगा तो तो आप आप उस उस पर पर इंक इंक गिरा गिरा देगा। देगा। और और आप आप जितने भी कोर्ट में जाइए, जितने अंचलाधिकारी से मैं मिला, जितने सिविल कोर्ट में लोगों से, जजेस से मैं मिलता हूँ, हर आदमी ये कह रहा है, जो आप कह रहे हैं कि करीब करीब एक तिहाई विवाद का जड़ जमीन और जमीन से जुड़ा हुआ मालिकाना हक है। इसकी वजह यह है कि बिहार में भूमि सुधार का कोई प्रयास नहीं हुआ। अब 2 बरस पहले बिहार सरकार ने भूमि का लैंड डिजिटाइजेशन को शुरू किया और लैंड के डिजिटाइजेशन का काम किसी एक कॉन्ट्रैक्चुअल कंपनी को दे दिया, जिसमें पेमेंट हुआ जितना ज्यादा एंट्री करोगे उतना पेमेंट मिलेगा। औने पौने नाम पर इन डाटा एंट्री ऑपरेटर को सरकार उस संस्था ने रखा। नतीजा ये हुआ कि आपकी जमीन आपके भाई के नाम पर, भाई की जमीन चचा के नाम पर, लोगों ने उल्टा सीधा एंट्री कर दी। अब एक बार एंट्री जब आपकी गलत हो गई तो अब आप जाइए वहाँ अंचलाधिकारी का और डीसीएलआर के ऑफिस में चक्कर लगाते रहिए, वो सुधरने वाला है नहीं। तो बिहार में अगर भूमि सुधार लागू करना है तो लैंड डिजिटाइजेशन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जितने अंचलाधिकारी अभी राजस्व विभाग के कर्मचारियों से मैं बात कर रहा हूँ, हर लोग ये कह रहा है कि बिहार में एक बार पूरे भूमि को फिर से नापने की जरूरत है उसके मालिकाना हक को तय करने के लिए। ये 1930 के बाद बिहार में भूमि की माप हुई ही नहीं है। किसी को मालूम ही नहीं है कि एक तिहाई जमीन का मालिकाना हक है किसके पास। यहाँ पर पहले चकबंदी लागू किया गया, उसमें जमीन में हेराफेरी हुई, फिर सहकारिता हुई, उसमें हेराफेरी हो गई, उसके बाद भूदान आंदोलन हुआ, उसमें हजारों एकड़ जमीन लोगों ने दान दिया, दान दे के वापस ले लिया। करीब 1 लाख एकड़ जमीन बिहार में ऐसी है, उससे ज्यादा, जिसको अलग अलग सरकारों ने गरीबों को पट्टा दे दिया वोट के नाम पर। आपकी जमीन है, सरकार ने उसको लिया चकबंदी के नाम पर, पट्टा दे दिया गरीब को। आपने जमीन छोड़ी नहीं, जो गरीब था उसको जमीन मिली नहीं और वो अनडिस्प्यूटेड वैसे ही डिस्प्यूट में पड़ा हुआ है। तो जनसुराज की सोच है कि भूमि सुधार में आमूल चूल परिवर्तन के लिए सबसे पहले भूमि के मालिकाना हक को तय करना, भूमि की नापी, भूमि का मालिकाना हक तय करना और राजस्व की जो राजस्व विभाग है उसको नए सिरे से पूरा खड़ा करना, ताकि ये अटर्नी और दलाल और 2 कर्मचारियों के भरोसे न रहे। जब तक इसको, और ये कम से कम इसमें 3 से 5 साल का समय लोग बता रहे हैं कि लगेगा, क्योंकि पिछले 35-40 साल में राजस्व विभाग पूरी तरीके से ध्वस्त है। यहाँ पर आपके, अगर आपकी जमीन है और आपके परदादा के नाम पर अगर रसीद कट रहा है तो कोई पूछने वाला नहीं, उसी पे कट रहा है। और अगर आज आप जाइएगा फिर उसमें वो नया मामला आ गया है, जो लड़कियां हैं उनका हक है। अब दादाजी की मृत्यु हो गई, उस समय जमीन भाइयों में बंट गया, मतलब फौरी आपने बंटवारा कर लिया, लीगल बंटवारा हुआ नहीं, आपकी बहनों ने उसमें सहमति दी नहीं। जब आज उसका रसीद कटने जा रहा है, आज उसका मालिकाना हक तय किया जा रहा है, तो आपकी बहन का कोई लड़का है, अब जमीन का दाम बढ़ गया, वो दावेदार बन गया उसमें। तो लंबी उस परेशानी है उसमें, जब तक उसको बिल्कुल जमीन पर उतरकर जमीन को फिर से नापा नहीं जाएगा, उसके मालिकाना हक का पूरा फैमिली ट्री नहीं बनाया जाएगा, तब तक इस चीज को सुधार। अभी जब ये चीज शुरू हुई है और डेटा एंट्री के बाद नीचे इतना ज्यादा करप्शन बढ़ गया, तो सरपंचों के पास फैमिली ट्री बनाने का अधिकार सरकार ने दिया था। जब उसमें करप्शन बढ़ा तो लोगों, सरकार ने सरपंचों से अधिकार को वापस ले लिया। अब अफसरों को दिया है। अब अफसर फैमिली ट्री बनाने के लिए 20-25, 25-25 हजार, 50-50 हजार रुपया ले रहे हैं। और राजस्व विभाग का आलम ये है, मैं आपको ये बता दूं कि लोग बता रहे हैं कि राजस्व विभाग में अंचलाधिकारी की पोस्टिंग के लिए बाजाबता बोली लग रही है।
मतलब सीओ की पोस्टिंग के लिए 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपया लोग घूस दे रहे हैं सीओ बनने के लिए। आप बताइए, अगर 30 लाख रुपया देकर कोई अंचलाधिकारी बनेगा तो आपका फैमिली ट्री सुधारेगा कि बिगाड़ेगा? बिगाड़ेगा, तभी तो आप पैसा दीजिएगा। यही हाल है बिहार में। आज से 5-7 साल पहले दाखिल खारिज में पैसा नहीं लगता था। अभी कोई गांव में लोग बता रहे हैं कि कोई ऐसी जमीन नहीं है जिसमें दाखिल खारिज आप 10,000 रुपया दिए बगैर करा सकते हो। मतलब सामान्य रसीद काटने में भी 2,000, 3,000 रुपए प्रति एकड़ पैसा लोग घूस लग रहा है। प्रशांत, आज